फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। क्या होगा अगर पुष्पा फिल्म में पुष्पा ही ना हो तो? पुष्पा अगर मर जाए तो? या पुष्पा का अगर घमंड टूट जाए तो? क्यों शौक लगा ना? पुष्पा झुकता नहीं है, वो सबको झुकाता है। मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसका बातों से रातों रात में सीएम बदल जाता है। उसका काम से ही पैसे का बारिश होता है। पैसा, पावर, इज्जत सब उसके हाथों में ही है। पुष्पा का रूल क्या होता है वो दिखाया गया इस पार्ट में। अब रूल पुष्पा का। पर अब पुष्पा का अंत होने वाला है। उसने एसपी भंवर सिंह से भी माफी मांग लिया सबके सामने, और तो उसको गोली भी लगाए, जिसको शायद तुमने नोटिस नहीं किया है। फिल्म का शुरू में उसको गोली लगाई, पर उसके बाद क्या हुआ वो नहीं दिखाया। और जो क्लिप पुष्पा का आया था ना शेर के साथ, वो भी इस पार्ट में नहीं दिखाया। तो क्या हुआ इस बार और क्या हो सकता है अगले पार्ट में, उसी को लेके बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होता है जापान से, जहाँ पर इसका क्लाइमैक्स भी होगा। और फास्ट पार्ट अगर याद है तो उसमें केशवा बोलता भी है, ये कहानी का शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमैक्स है। ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान, जहाँ पर लाल चंदन का स्मगलिंग होता है और पुष्पा वहाँ का हेड है। अब हमारा पुष्पा को कोई धोखा देगा ये हो सकता है, इसीलिए वो खुद पहुंच जाता है जापान अपना माल और पैसा लेने। लेकिन जापान के माफिया के साथ फाइट करते करते उसको गोली लगता है और पानी में गिर जाता है। पर इसके बाद क्या हुआ वो नहीं दिखाया। तब कहानी शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की, जहाँ श्रीवल्ली और पुष्पा का अब शादी हो चुका है और पुष्पा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा शत्रु है एसपी भंवर सिंह। और इस बार पुष्पा उसको फिर से नंगा करेगा, और सिर्फ यही नहीं उसके ऊपर पेशाब भी करेगा। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। लाल चंदन काटने के लिए जंगल के अंदर जाना पड़ता है, जिसके लिए जान का भी खतरा होता है। पर पुष्पा भाव का काम वो तो सब खुशी खुशी करता है। ऐसे एक दिन सब जंगल में जा रहा था और तभी एसपी भंवर सिंह अपना वेश बदल के उसके साथ चला जाता है पेड़ काटने। बंदा इतना खतरनाक था कोई उसको पहचान ही नहीं पाया। और जब सब लोग पेड़ काट लिया तब एसपी भंवर सिंह अपना असलियत में आता है और एक एक को पकड़ के अच्छे से धुलाई भी देता है। अब ये सीन आता है जहाँ पर पुष्पा एक पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा था, क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन में सबको पकड़ के रखा था। और इस बार पुष्पा खुद आया उन सबको छुड़ाने के लिए। अब एसपी जब आता है पुलिस स्टेशन देखता है पूरा खाली है, लेकिन भंवर सिंह है वो इतने जल्दी छोड़ने वाला आदमी नहीं है ना। अब पुष्पा को डराने के लिए उसी का सिंडिकेट के एक आदमी को मार देता है। हाँ भाई, मूवी में कोई श्रीवल्ली या फिर उसका मम्मी मारा नहीं जाएगा, बल्कि सिंडिकेट का एक मेंबर मारा जाएगा। और श्रीवल्ली उसी के लिए तो है ये सब कहानी, उसके लिए तो पुष्पा ने सीएम बनाया इसको। श्रीवल्ली ने एक फोटो मांगा था पुष्पा से, पर पुष्पा को बेइज्जत करके निकाल दिया था पुराना सीएम। और तभी पुष्पा ठान लिया था अब सीएम उसके घर पे भी आएगा और फोटो भी खिंचाएगा, जिसके लिए 5000 करोड़ का डील होता अबलर के भाई के साथ। हाँ भाई, पुष्पा फिल्म में ये भी है जो कि लाल चंदन का स्मगलिंग करता है जापान में। अब इतने बड़ा डील अगर एसपी भंवर सिंह पकड़ लेगा तो पुष्पा से पूरा बदला ले पाएगा, क्योंकि एक टाइम पे पुष्पा भी इसको सॉरी बोला था। हाँ, उसका बीवी और सीएम के बात सुन के पुष्पा ने सॉरी भी बोला था इसको। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद आके एसपी का इतना बुरा हाल किया, एसपी चौंक गया था। उसको नंगा करके उसके ऊपर पेशाब भी किया। पिछले बार तो सिर्फ इज्जत गई थी, इस बार तो पूरा घमंड भी गया। अब 5000 करोड़ की चंदन को जापान भेजना है, जिसमें पुष्पा का दिमाग देख के पागल हो जाओगे तुम लोग। साला नदी का पानी सुखा दिया पूरा का पूरा पुष्पा ने। अब ये बात भंवर सिंह को पता चल जाता है, तब उसने सारा लाल चंदन को पकड़ने के लिए अपना पूरा पुलिस फोर्स लगा देता है। लेकिन पुष्पा का दिमाग और उसका चाल को मात देना इतना आसान नहीं है। उसने फोन करके नदी में पानी डाल देता है, जिसमें पुलिस वाला का जीप पूरा डूब जाता है। पर भंवर सिंह जिद्दी आदमी है, वो इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब वो भागते भागते देखता है वहाँ पर बहुत सारा बैलगाड़ी जा रहा है, जिसको पकड़ के सब लॉरी के सामने खड़ा कर देता है और सब लाल चंदन को पकड़ लेता है। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। यहाँ पर पुष्पा के साथ एसपी भंवर सिंह का चैलेंज हुआ था, अगर एक भी लाल चंदन एसपी भंवर सिंह पकड़ लेगा तो पुष्पा उसका गुलामी करेगा। अब तो एक नहीं बल्कि पूरा के पूरा लाल चंदन को ही पकड़ लिया एसपी भंवर सिंह ने। और ये बात गांव शहर पूरा देश में फैल जाता है। तभी भंवर सिंह को पता चलता है ये लाल चंदन नहीं है, ये तो कुछ और ही है। पुष्पा ने उसको फिर से बुद्धू बनाया और उसने जो बैलगाड़ी को पकड़ा था ना, वो सब बैलगाड़ी लाल चंदन से बना था, जो कि अब उसके हाथों से बाहर है। एसपी इतना पागल हो गया था, गुस्से के मारे लकड़ी भरा गोडाउन में आग लगा दिया, जिसमें वो खुद मौजूद भी था।
पुष्पा भाव ने फिर से एसपी को नंगा नाच दिखा दिया। अब पुष्पा के मदद से भूमि रेड्डी सीएम बन जाता है, जिसके लिए पुष्पा का नाम चारों तरफ फैलने लगा। लेकिन जो पीएम होता है ना, उससे पंगा ले लेता है पुष्पा। पीएम का एक भाई था और उसके बेटा पुष्पा के भतीजी के साथ बदतमीजी किया, जिसलिए पुष्पा उसको मार भी दिया और तो और पीएम के भाई को भी मार दिया। और अगला पार्ट है पुष्पा वर्सेस पीएम का ही होगा। लेकिन तभी एक शख्स को दिखाया जाता है जिसने उस शादी में बम ब्लास्ट करके शादी को शमशान बना दिया। बड़ा पुष्पा पार्ट 3 पुष्पा द रैम्पेज जो आएगा, उसमें कौन कौन जिंदा होगा वो देखने वाली बात है। और देखो भाई, पुष्पा को जब गोली लगा था ना और वो पानी में गिर गया था, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया था फिल्म में। जो सीन मेरे को लगता है ये थर्ड पार्ट में दिखाया जाएगा, जिसमें पुष्पा अपना फैमिली खोने के लिए तांडव करेगा, तांडव। देखो भाई, मूवी सच में लाजवाब है, चाहे इसका एक्शन बोलो, इसका डायलॉग या फिर पुष्पा भाव का स्वैग, हर एक चीज एक क्लास है। अब अगर तुमने ये मूवी नहीं देखा या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम साला एसपी भनवर सिंह ही हो। खैर, तुम्हें पुष्पा भाव कैसे लगता है कमेंट पे बताना, और पुष्पा भाव का एक फेवरेट डायलॉग भी कमेंट पे बताते जाना। अब मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, कुछ एक नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।